हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एनमैप बिगनर टू एडवांस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि एनमैप क्या है, रिकॉग्निसेंस क्या होता है और एनमैप का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देंगे। प्रैक्टिकल होके देखेंगे कि एनमैप से स्कैन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम देखेंगे कि एनमैप के स्कैन कैसे परफॉर्म करते हैं, स्कैन के रिज़ल्ट कैसे रीड करते हैं, स्पेसिफिक पोर्ट को कैसे स्कैन करते हैं और अपने मतलब स्कैन रिज़ल्ट को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, ये आज होने वाले हैं सेकेंड वीडियो में। अराउंड 14 to 15 वीडियोज़ हैं एनमैप के सीरीज़ में। काइंड ऑफ लाइक एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इवेंचुअली मैं आज ही 3-4 वीडियोज़ 5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके उसको शेड्यूल बेसिस पे लॉन्च करने वाला हूँ, सो दैट कंटिन्यूएशन होता रहे सैटरडे संडे यूटिलाइज़ करके अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, स्टार्ट विद द बेसिक स्कैन। सबसे पहले हम एक बेसिक एनमैप के कमांड को चला के देखते हैं। ठीक है, एनमैप, और पिछले वीडियो में मैंने बताया है स्कैन मी करके एक वेबसाइट है, स्कैन मी डॉट स्कैन मी डॉट एनमैप डॉट ओ आर जी। ठीक है, ये बेसिक कमांड है एकदम एनमैप का। ठीक है, और ये काली लिनक्स है, ये मेरे वर्चुअल बॉक्स पे चल रहा है। काइंड ऑफ लाइक वर्क स्टेशन फ्यूज़न है मेरे मैक ओएस के लिए। विंडोज़ में भी चलेगा, इट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये जब तक चल रहा है तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। ये एक मैंने काइंड ऑफ लाइक ड्रॉ करके रखा है, सारी चीज़ें फ्लो बताऊँगा। तो इधर स्कैन देखना, और साथ ही साथ मैं फिर स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि एनमैप का टारगेट पोर्ट रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, तो ये जैसे आया, ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। ओके, ध्यान से देखना इसको। तो एक वेबसाइट है scanme.nmap.org, इसको आप दिन में 100 से 200 बार स्कैन कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेड नहीं है, याद रखना। और इन सब चीज़ों में सीखने में पेड कोर्सेज में मत जाना, क्योंकि मैं भी जितना ही चीज़ सीखा हूँ यूट्यूब से और पढ़ के और प्रैक्टिकल करके ही सीखा हूँ। ठीक है, तो डोंट गो फॉर पेड कोर्सेज। अगर फॉलो करना है तो इस वीडियो को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, नोट्स भी मत बनाओ। साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पढ़ो क्या होता है, नेटवर्किंग वगैरह के लिए नोट्स बनाओ, लेकिन ऐसे गो फॉर हैकिंग वाला स्टफ़। ठीक है, हाथ से लिख के कमांड्स लिखने हैं। ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ना है फ्लो मैं बताऊंगा। एक दो वीडियो अभी ऐसे आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि एंटी ग्रेविटी को और ऑब्सीडियन को आप कैसे कैसे लैच करके पढ़ सकते हो। मैं अपने बहुत सारे जूनियर्स को गाइड कर रहा हूँ, और वो उस चीज़ का बहुत एडवांटेज ले रहे हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको इन फ्यूचर कि एक मेरा जूनियर है, हाउ इज़ स्टडिंग नेटवर्किंग, हाउ इज़ स्टडिंग एनमैप, हाउ इज़ स्टडिंग मेटास्प्लॉइट, ऑल द स्टफ़। ठीक है, और वो बहुत कंस्टेंटली फॉलो कर रहा है, और देख के भी अच्छा लगता है। व्हेन यू विल सी द ग्राफ इन ऑब्सीडियन नो, सो विल गेट टू नो कि यस आई एम बिट स्टूडियस राइट नाउ एंड यू आर जस्ट लर्निंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। और अभी देखे, ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब ये क्या स्टेटस क्या है, ओपन पोर्ट, एसएसएच सर्विस क्या है, एसएमटीपी क्या है, ये सब चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये आप समझना कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, ये 80 पोर्ट पे ही क्यों चलता है, ये टीसीपी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक एक चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। यही है कि थोड़ा आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना होगा। जो मैं या जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे मुझे, एक एक करके ये नहीं बताते थे कि फ़िल्टर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का डीएस आपको हर जगह मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, जहाँ पे आपके एडी लैच्ड होंगे, एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ के होंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है कि क्या है भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट डीएस क्या होता है। ठीक है, एनपिंग इको क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सब सर्विसेज हैं। सर्विसेज के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले पढ़ते हैं स्टेटस, ओपन, फिल्टर्ड, ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहले हमने एक बेसिक एनमैप का स्कैन स्टार्ट किया। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमने स्कैन मैप एनमैप ओ आर जी यूज़ किया। ठीक है, ये वाली वेबसाइट हमने यूज़ की, और क्योंकि एनमैप का ऑथराइज टेस्टिंग है, ये ऑथराइज आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और किसी किसी आईपीज़ या किसी और चीज़ों पे मत करना, क्योंकि ये बहुत नॉइजी स्कैनर है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम में एनमैप इंस्टॉल्ड है, सिंपली टर्मिनल में ये कमांड डालो एंड गुड टू गो। ओके, फिर अब करते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बेसिक स्कैन में क्या क्या होता है। ठीक है,
जब हम बेसिक स्कैन स्टार्ट करते हैं ना, ये बेसिक स्कैन का फ्लो है। जब हम बेसिक स्कैन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एनमैप क्या करता है, एनमैप टारगेट के कॉमनली यूज्ड पोर्ट जो होता है वो चेक करता है, ठीक है। इधर से टीसीपी रिक्वेस्ट भेजता है, वो 2 हैंड 3 हैंड हैंडशेक क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बस इतना समझना है कि एक एनमैप एक एजेंट है, उसने टारगेट को मैसेज भेजा अपने ओर से, जैसे आप फ्रेंड्स को भेजते हो, ठीक है। टारगेट क्या है वो आपका फ़ोन है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एनमैप जो है ना कॉमनली 1000 टीसीपी पोर्ट स्कैन करता है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट कौन सा सर्विस एसोसिएटेड है। तो ऐसा होता है, ये फ्लो होता है। एनमैप गया टारगेट को हिट किया, कॉमनली ओपन पोर्ट जो 1000 पोर्ट है उससे रिजल्ट फेच करके आपको ये ला के दिया। ओके, तो ये हो गया बेसिक स्कैन, डन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एनमैप का जो रिज़ल्ट है वो कैसे देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में यही है कि एनमैप का रिज़ल्ट को समझे कैसे, कि ये ओपन क्या है। बहुत लोगों को अभी भी आईटी गाइस को ये नहीं समझ में आता है, एनमैप बस एक वो सोचते हैं टूल है, टूल फिगर आउट की पोर्ट्स वगैरह जो हैं उसमें मतलब कैसे वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ओपन रहता है या फिल्टर्ड रहता है, बस वही उस उतने तक के ही सोचते हैं कि एनमैप का यूज़ है। लेकिन नहीं, ये टूल बहुत बड़ा है, इंटरप्राइज ग्रेडेड वाली चीज़, इंटरप्राइज में सब यूज़ करते हैं इसको। तो आज हम ये पता करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटस का मतलब क्या है। अब जैसे इमेजिन करो घर का गेट, ठीक है। तो घर के गेट में चोर घुस सकता है, ओके। तो ये एसएसएच चोर है, ठीक है। चोर नहीं है, हम चोर हैं, हैकर इज़ ए काइंड ऑफ थीफ, ठीक है। थीफ आया, आपका गेट ओपन है, 22 पोर्ट नंबर ओपन है, और उस पर वो एसएसएच ब्रूट फोर्स करेगा, ठीक है। डॉस अटैक करेगा, आपका पासवर्ड को वो ब्रेक करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना हम लोग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाओ, कम से कम 8 कैरेक्टर्स के विथ स्पेशल कैरेक्टर्स इन इट। जैसे 1 2 3 4 डाल दिए। अब कोई भी अगर मान लो तुम्हारे ये पोर्ट नंबर ये इस चीज़ को एसएसएच करेगा और डाल देगा 1 2 3 4 पासवर्ड, ही कैन ईजिली गेट इन टू योर मशीन। ये मशीन का पूरा कंट्रोल ले सकता है ये सर्विस से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी है, क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोगों को समझनी है। अब बिगनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एनमैप का आउटपुट रीड करना, ठीक। ये हमारे पास जनरली 3 इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं, 1 2 3, ठीक है। पहला बताता है पोर्ट, दूसरा बताता है स्टेट, और तीसरा बताता है सर्विस, ठीक है। पोर्ट, स्टेट और सर्विस। पोर्ट बताता है कौन सा पोर्ट आइडेंटिफाई हुआ, वो किस पे, अटैकर सिस्टम पे तुम्हारा अटैक किया, और जो तुम्हारा सिस्टम है मतलब जो क्लाइंट का सिस्टम है उस पर कौन सा पोर्ट, ये तुम्हारे सिस्टम का नहीं है, उस पर कौन सा पोर्ट ओपन है वो है, ठीक है। और दूसरा है स्टेटस, बताता है कि एनमैप ने उस पोर्ट को किस स्टेट में आइडेंटिफाई किया है, किस स्टेट मतलब गेट ओपन है कि नहीं। फिल्टर्ड माने मतलब पोर्ट ओपन है बट यू कैन नॉट एक्सेस द सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पे ऐसा होता है। और एक होता है क्लोज पोर्ट, अभी ये वाला जो सर्विस है क्लोज वाला आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी है नहीं, इसमें फिल्टर्ड है। फिल्टर भी मतलब एक तरह से क्लोज्ड होता है, ठीक है। मतलब तुम उसको उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते हो, और वो उनके एंड से वो फिल्टर्ड है। और एक क्लोज होता है, ओपन। ओपन होता है एक स्टेटस, फिल्टर होता है और क्लोज, 3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है पोर्ट में स्टेटस, ठीक है। ये चीज़ हाँ देखना, ठीक है। ओपन वर्सेस क्लोज वर्सेस फिल्टर्ड, अब ये तीसरा चीज़ पे आता है। क्लोज वाला नहीं है, बस एक इमेजिन करो कि एक कोई पोर्ट है और यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, ऐसा करके दिखेगा। तो ओपन जो होता है, एनमैप कैन रीच ए सर्विस, वो ओपन होता है, ठीक है, वो ओपन होता है। एनमैप कैन रीच ए सर्विस। क्लोज होता है पोर्ट इज़ रीचेबल बट नो सर्विस इज़ लिसनिंग, मतलब सब कुछ बंद है, मतलब एक चीज़ इमेजिन करो गेट बंद है, ठीक है। फिल्टर्ड का मतलब होता है एनमैप कैनॉट डिटरमाइन द स्टेटस, मतलब 50-50 वाली चीज़ में है कि खुला भी है नहीं भी खुला है, लेकिन तुम जनरली एक्सेस करोगे तो चीज़ें तुमको आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो ये 3 स्टेटस होता है, 3 स्टेट होता है, ओके। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। एनमैप में आपको डिफरेंट पोर्ट स्टेटस मिल सकता है, इसीलिए आउटपुट को सिर्फ ओपन पोर्ट मिल गया तो ये पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, स्टेटस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि क्या है नहीं है भाई। क्लोज पोर्ट क्या है, फिल्टर्ड पोर्ट क्या है, फिल्टर्ड है तो क्यों है, क्या किया होगा फिल्टर्ड करने के लिए, और ये आप अपने इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
अगर कोई सी भी सर्विसेज एक्सप्लॉइटेबल हैं, जैसे मान लो ओपन एसएसएच का वर्जन कुछ बहुत पुराना है, 2016 का है, और आपके घर के सिस्टम में या आपके घर के राउटर में ओपन है, तो कोई भी, अगर मैं हैकर हूँ तो आई कैन गो नियर बाई योर हाउस, और उसके बाद मैं वाईफाई स्कैन करूँगा, एक डिवाइसेस होती हैं उसे स्कैन करूँगा और इसको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। या आपके घर के पास वाले सिस्टम से आप पूरा नेटवर्क को स्कैन करूँगा, आपका कोई अगर आईपी मिला ओपन मुझे, तो मैं उसे ब्रूट फोर्स ट्राई करूँगा, पासवर्ड और यूज़र नेम का कॉम्बिनेशन लगा के उसको ब्रूट फोर्स करके आपके घर के आपके कंप्यूटर में घुसने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हैकर पर्सपेक्टिव है। ओके, गॉट इट, ये हो गया। एक मिनट, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक, डन। आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज टू इस तरह वाली चीज़ें, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा। एडिटिंग मशीन्स वगैरह आ गई है मेरे पास, और कुछ टाइम में आई विल ऑर्डर ए बोर्ड ऑल्सो, बिग बोर्ड, जिसमें मैं फिजिकली आपको पढ़ाऊँगा, जैसे गेट स्मैशर वगैरह होता है, जैसे वो पढ़ाते थे कॉलेज के टाइम में, हमने पढ़ा था उनसे ही, ठीक है। अब वाई आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि वो जो ये ओपन पोर्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं ये फ्लो है, ठीक। इंटरनेट सर्वर पोर्ट, अब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन पोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ओपन पोर्ट यूजुअली किसी रनिंग सर्विसेज से एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल पोर्ट 22 कॉमनली एसएसएच के लिए एसोसिएट होता है। पोर्ट 8080 जो होता है ये एचटीटीपी सर्विस, जो तुम्हारा वेब पेज रन होता है ना, वो 8080 पे कॉमनली रन होता है, ठीक है। और 443 होता है जब तुम्हारा HTTPS SSL सर्टिफाइड होना तुम्हारा वेबसाइट, तो 443 पे ये सिक्योर होता है, ये अनसिक्योर होता है, इसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसको मुश्किल होता है एक्सप्लॉइट करना अभी तक, ठीक है। तो कभी भी देखोगे वेबसाइट वगैरह में देखोगे, हाँ इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर, तो ये SSL सर्टिफिकेट है, ठीक। इस पर क्लिक करोगे तो किससे SSL सर्टिफिकेट लिया है वो तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिक्योरिटी असेसमेंट में ना, जब हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि HTTP सर्विस रनिंग है कि नहीं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में। WAPT बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, WAP, सॉरी सॉरी सॉरी, पी हैक, WAPT, ठीक है। अब ये पढ़ना क्या है, what is the term I gave to you that is very much important for you to study as a research, what is WAPT। भैया ने क्या बोला है कि WAPT क्या होता है, VAPT क्या होता है, W को रिप्लेस कर दो VAPT से, तो क्या होता है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। ये आपको खुद से पढ़ना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपन पोर्ट्स का मतलब ऑटोमेटिकली वर्नरेबल नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम्हारा पोर्ट 22 ओपन है, तो ये वेंडर्स जान के ओपन करते हैं खुद से सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, ओके। तो ऐसा नहीं सोचो कि अगर तुम्हारा पोर्ट ओपन है तो तुम उसको एक्सप्लॉइट कर लोगे, नहीं। तो अगर मान लो तुम्हारा SSH का सबसे अपग्रेडेड वर्जन में, तुम उसको हैक नहीं कर पाओगे, उसको तुम अनब्रेक मतलब ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, ऐसी बात है। और वो जान के वो खोलते हैं क्योंकि उनको नीड होता है, ये सर्विस की नीड होती है बहुत इंडस्ट्रीज़ में, इंटरनली वो एक्सेस कर सकते हैं अपने सारे सर्विसेज को। अगर एक होता है इन प्रिम, मतलब तुम्हारे इंडस्ट्री में चल रहा है, और एक होता है एक्सटर्नल। अब जैसे मान लो बहुत सारे एप्लीकेशन तुम्हारे इंटरनल्स चलते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन प्रीमाइसेस सर्विसेज। और बहुत होते हैं जो एक्सटर्नल चलते हैं, मतलब जैसे कोई एक कंपनी है, उसका वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है, ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर सकता है, ओके, ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल वेबसाइट, ठीक है। और एक इंटरनल होता है, जो डैशबोर्ड वैशबोर्ड होता है ना, इंटरनल होता है। तो इंटरनल के लिए वो लोग एक्सपोज करते हैं SSH, क्योंकि उनके डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, वो चलता है। उसमें भी नहीं चलता है अगर मान लो ओपन SSH का सर्विसेज पुराना हो, ठीक है। इंटरनल अटैक कोई कर सकता है, जैसे अगर मान लो मैं हैकर माइंडसेट का हूँ, मुझे खुन्नस है अपने कंपनी पे कि उन्होंने मुझे टाइम से पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, तो मैं एक्सप्लॉइट करना इसको चालू करूँगा, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट। क्या बोलते हैं इसको, इनसाइडर थ्रेट। अब ये जो कीवर्ड है, गो एंड रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, ओके, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा क्लियर कि इंटरनेट सर्विस पोर्ट एक्सपोजर, डन, ठीक है।
वाई सेव योर स्कैन रिजल्ट। अब क्या है कि लोग रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास, अब तुमको सेव करना है एक फ़ाइल में, तो बस क्या करना, ये कमांड रहेगा, तुमको सेव करना है ना फाइल। तो अब क्या है, सेव करने का मतलब क्या है, मतलब अगर तुमने देख लिया कि हाँ ये भाई ये पोर्ट ओपन है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर तुम 10 घंटे बाद स्कैन करो और सामने से ये पोर्ट तुमको ना मिले, तो तुम आर्टिफैक्ट अपने कंपनी में या अपने जब तुम टेस्टिंग कर रहे होगे तो उनको दिखा पाओ कि हाँ देखो ये टाइम में मैंने स्कैन किया है, ये एनालाइज़ किया था, तब उस टाइम में पोर्ट ओपन था, अभी बंद हो गया है, उनको सिक्योरिटी फ्लॉ मिल गए हैं। तो इसलिए जो होता है ना स्कैन रिज़ल्ट हम लोग सेव करते हैं। अब उसका बहुत सारा वे है, एक्सेल में सेव कर सकते हो, सीवीज़ में सेव कर सकते हो, सीएसवीज़ वगैरह में सेव कर सकते हो, और नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट में सेव करते हैं। अब यही वाला जो आउटपुट है, ठीक है, यही वाला आउटपुट है, उसको टेक्स्ट में सेव करना है ना, तो एक nmap मेथड देता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ pwd, कहाँ पे है हम, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा ये है। तो अभी जो टेक्स्ट वाला जो चीज़ है ना रिज़ल्ट, वो यहीं पे बनेगा, ठीक। तो ये पुराने वाले कमांड है, देख लो सेम है, डन। अब यहाँ पे एक फ्लैग बोलते हैं इसको। अब फ्लैग क्या होता है, विल टीच यू, ठीक, ओ और कैपिटल जी, ओके। और यहाँ पे तुम ऐसा लिख दो, रिजल्ट्स डॉट टीएक्सटी, इंटर। देख लो डेस्कटॉप पे थे अभी हम लोग, अभी दिखाया मैंने, होम में काली में डेस्कटॉप, ये रिज़ल्ट बन रहा है। और इस रिज़ल्ट में क्या होगा, ये सारे रिजल्ट्स होंगे, ये सब सब चीज़ें इसमें स्टोर हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्यूचर में एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम आईटी गाय हो और उसके बाद फिर तुम पहले दिखाओ अपने मैनेजर को कि सी दिस अभी ये ओपन है, उसके बाद जब बंद हो जाए तो तुमको रीवैलिडेशन के लिए फिर से पुराना रिजल्ट लगे। अभी देखो यहाँ सेव हो गया, अभी इसको तुम डबल क्लिक करोगे तो विल गेट द रिज़ल्ट, जो यहाँ पे है टर्मिनल पे वो वहाँ पे दिखेगा, ओके। तो और भी हैं चीज़ें इसमें, जैसे वर्ब्रोज मोड क्या होता है, अगर मान लो तुमको ये दिखाना है कि वर्ब्रोज मोड क्या होता है इसमें। वर्ब्रोज क्या होता है, ऐसे इसको हटा के एक फ्लैग है, ठीक, डैश वी, स्मॉल वी। तो अभी क्या था, साइलेंट, अभी जितना जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तुम बैठे रहोगे यहाँ पे। लेकिन अगर तुमको देखना है कि इंटरनली nmap क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए डैश वी फ्लैग होता है, याद रखना इसको, वर्ब्रोस मोड बोलते हैं इसको। और ये ऑप्शन यूज़फुल होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देखने के लिए, मतलब लाइव क्या चल रहा है, ठीक है। इस पर इंटर करोगे तो सी इनिशियल पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन हुआ, nmap खुद कर रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, क्या क्या ओपन है, अब तुमको ऐसे स्क्रीन पे दिखेगा एकदम हैकर स्टाइल में, ओके। तो ये वर्बरोज मोड था, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वर्बरोज मोड। अब इससे ज़्यादा अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई तो डबल वी, ठीक है, फॉर मोर इवन मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे फ्लैग्स रटने पड़ेंगे। ये सारे फ्लैग्स कहाँ से तुमको पता चलेंगे, एक न्यू टैब खोलो, इसमें लिखो nmap डैश डैश हेल्प, सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पे, ओके। ये सारे फ्लैग्स हैं, सबको पढ़ो, सबको पढ़ो। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सर्च करो nmap का इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, और एक एक फ्लैग क्या क्या करता है, ओके। ये हमें मेन याद करना है, रट भी सकते हो इस चीज़ को कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें मल्टीपल पोर्ट स्कैन करना है तो डैश पी फ्लैग होता है। उसके बाद लोकल नेटवर्क अगर जैसे स्कैन करना है, या लाइक योर डिवाइस, होम राउटर, अदर डिवाइसेस, तो ये सब सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी हमें कि टीसीपी कैसे बाईपास करते हैं, तो वो उसके लिए कौन सी फ्लैग होती है, तो ये सब चीज़ें पता करनी पड़ेगी। तो ये रियल स्किल्स हैं। तो ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज की समरी है कि हमने बेसिक nmap स्कैन कैसे होता है वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग रिजल्ट्स, कैसे रिजल्ट्स हम लोग रीड करते हैं वो पढ़ा। पोर्ट स्टेटस क्या होता है वो पढ़ा। ओपन क्लोज फिल्टर क्या होता है वो पढ़ा। सेव कैसे करते हैं रिजल्ट ओजी फ्लैग से, ठीक है। और भी हैं फ्लैग्स, ये तुमको खुद से पढ़ना है। ग्रेपेबल आउटपुट कैसे आता है, स्कैन रिजल्ट सेव एनालाइज, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद स्पेसिफिक पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, इंटरनेट से सर्वर गया, सर्वर से फिर पोर्ट पे गया, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा। आपका टास्क है गो एंड रीड व्हाट इज़ VAPT, व्हाट इज़ WAPT, एंड उसके बाद गो एंड रीड ऑल द फ्लैग्स, गो एंड रीड nmap का ऑल द फ्लैग्स, नोट्स बनाओ। नोट्स से अच्छा होता है प्रैक्टिस करो। एक वही IP है, एडिशनल IP है ये आपका, स्कैन मी nmap.org पे,
इस पे जाओ, स्कैन रन करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो। हैकर माइंडसेट ऐसा होता है ना कि यू हैव टू ब्रेक ऑल दिस थिंग। तो ब्रेक करने से पहले यू हैव टू गेट टू नो कि ये काम कैसे कर रहा है भाई, अदरवाइज यू कैन नॉट ब्रेक इट, राइट। तो ऐसा माइंडसेट लाओ। एंड नेक्स्ट वीडियो पे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और 2 वे हैंडशेक क्या होता है, 3 वे हैंडशेक क्या होता है, अब मैं बताऊंगा आर्किटेक्चर रिव्यू वगैरह कैसे